एक्सपीरियंस लेट्स सी कि 23 अक्टूबर 2024 का डिवाइन मैसेज, गॉडेस गाइडेंस, यूनिवर्सल मैसेज क्या है। आज यूनिवर्स आपसे क्या कहना चाहते हैं, आज के दिन आपको क्या जानने की ज़रूरत है। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आज मैं कम्युनिटी पे एक पोस्ट शेयर करूंगी। जितने भी मेरे ग्रुप पे मेरी फैमिली मेम्बर्स हैं, यूट्यूब फैमिली मेम्बर्स हैं, उनमें से सभी लोग जो मेंबरशिप ले चुके हैं, आप लोग ही अपने सवाल पूछिएगा। कोई भी एक सवाल पूछिएगा, शॉर्ट में पूछिएगा। जितना आपका सवाल सटीक होगा, एक क्लियर होगा, उतना ही आंसर मेरा आपके लिए क्लियर आएगा। टाइम रिलेटेड सवालों को मत पूछिएगा। टाइम रिलेटेड सवालों की एनर्जीज ज़्यादा लगती है। मैं आपको उनके जवाब नहीं दूंगी या मैं उनको कंसिडर ना करके एक जनरल सवाल को कंसिडर करूंगी। आपका कोई भी सवाल हो, फॉर एग्जाम्पल आपकी करियर से रिलेटेड सवाल है कि फलानी जॉब मुझे मिलेगी या नहीं, अगर मुझे मेरे कार्ड अपने आप कहते हैं कि इस व्यक्ति को इतने महीनों में ये जॉब मिल जाएगी, तो मैं ऑटोमेटिकली आपको टाइम का आंसर दे दूंगी। लेकिन आप मुझे ये पूछेंगे कि मुझे जॉब कब मिलेगी, तो मैं आपको उसके कार्ड नहीं निकाल पाऊंगी। ठीक है, इस शॉर्ट प्रेडिक्शन में नहीं निकाल पाऊंगी। दूसरी चीज, जो आपको आंसर मिलेगा वो मिलेगा 25 अक्टूबर के बाद। तो अभी 23 अक्टूबर को मैं ये पोस्ट डाल रही हूँ, उसके बाद भी 25-26 अक्टूबर के बाद आप इसको चाहिएगा कि मुझे आंसर 25 अक्टूबर के बाद मिलेंगे। तो कोई भी जल्दबाजी का सवाल हो तो वो मत पूछिएगा, क्योंकि मैं लूँगी नहीं तो आप परेशान होंगे। नेक्स्ट, ये तो हो गया, मैं आप कम्युनिटी पोस्ट डालूँ, आप उस पर आंसर कीजिए और सिर्फ मेंबर्स ही कीजिए। आप में से काफ़ी लोगों को ऐसा लगता है कि इनको पता ही नहीं होगा मेंबर कौन है। नहीं, ऐसा नहीं है। मेंबर्स पे जो टैग आता है उससे हमें पता होता है कि मेंबर्स कौन है चैनल के, और उन्हीं के आंसर्स को मैं लूँगी। आप अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन यूट्यूब पे बेमतलब में शेयर मत करें। मैं कुछ उसका मिसयूज़ नहीं कर रही, लेकिन दुनिया में हर तरह के इंसान हैं, नहीं करेंगे तो आप सेफ रहेंगे। मैं आपको सिर्फ इतना सा कह रही हूँ। आपको अपना नाम, अपनी डेट ऑफ बर्थ और अपना शॉर्ट में सवाल पूछना है। सवाल के आंसर की जो रिलायबिलिटी है, वैलिडिटी आप कह लो कि हाँ कितना सही आएगा जवाब, वो 70 से 80% होगा, क्योंकि मैं यहाँ पे आपकी और डिटेल्स नहीं मांग रही हूँ, सिर्फ और सिर्फ आपका बर्थ डेट, पूरा बर्थ डेट मांग रही हूँ। ठीक है, सो अपना नाम अच्छे से, बिकॉज यूट्यूब का जो आपका नाम होता है चैनल पे वो डिफरेंट होता है कई लोगों का, तो अपना एक्चुअल नेम जो आप फुल नेम लिखते हैं, अगर आप वो सही लिखेंगे, अगर आप अपना डेट ऑफ बर्थ सही लिखेंगे, तो ही 70 से 80% एक्यूरेसी आंसर की मानिएगा। नेक्स्ट बात जो मैं आपको कहना चाहती हूँ वो ये कि आज आपको ये रीडिंग्स मिल रही हैं। वेडनेसडे है, वेडनेसडे को रीडिंग मिल रही है, वेडनेसडे को पोस्ट मिल जाएगा। थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे को मैं रहूँगी यस मैं रहूँगी छुट्टी पे। ठीक है, मैं जाऊँगी इनर वर्क के लिए। वैसे भी दिवाली की सफाई चल रही है, बहुत सारा काम है, आपके पास भी होगा, मेरे पास भी है। फिर 25-26 तारीख आ जाएगी तो त्योहार, फेस्टिव सीजन है तो होता ही है, तो मैं चाहती हूँ कि मैं इनर वर्क पहले कर लूँ। थर्सडे को आपको ये डिवाइन गाइडेंस, लव रीडिंग, डेली रीडिंग्स नहीं मिलेंगी। थर्सडे को मैं सिर्फ कल मतलब आज रात तक और काम करके कल आपको जो डेट्स बच गई, 27, 28, 29, 30, 31, ये जो डेट्स बच रही हैं इस महीने की, इनकी जनरल टैरो प्रेडिक्शन एक वीडियो में प्रोवाइड कराऊंगी। उसके बाद इनर वर्क से जब लौटूंगी संडे के दिन, तब हम देखेंगे नवंबर की रीडिंग्स और आपका जो भी पोस्ट जिसको मैं सेलेक्ट करूंगी पर्सन को, उनके पर्सनल रीडिंग। डन, क्लियर है सबको? लेट्स सी। तो ये मैं मॉर्निंग में मैसेज दे देती हूँ, बिकॉज मैं जानती हूँ कि मॉर्निंग मैसेजेस में सही रहता है। हर वीडियो में ये बात मैं नहीं बताऊंगी। ठीक है, तो अब आपको 2-3 दिन रीडिंग नहीं मिलेंगी। थर्सडे को मैं जरूर एक रीडिंग पोस्ट करूंगी, जिसमें जो हमारे डेज बच गए हैं इस महीने के, उनकी मैं एक ओवरऑल प्रेडिक्शन करना चाहूंगी। तो मैं आज ही करके कल पोस्ट कर दूंगी। ठीक है, फाइन। चलिए देखते हैं कि आज का यूनिवर्सल मैसेज, गॉडेस गाइडेंस क्या है आपके लिए। ओके, we have storm, we have tree, and we have protest.
गजब। होप आप समझ रहे होंगे क्या। नंबर 8, नंबर 9, नंबर 10। कलर ऑफ द डे है येलो। ठीक है, हालांकि आज वेडनेसडे है लेकिन मुझे येलो कलर दिखता है। येलो कलर बहुत सिग्निफिकेंट है। मुझे फायर एनर्जी भी दिखती है। आप में से काफ़ी लोग जो हैं, आज अगर आपको ऐसी सिचुएशन आती है जहाँ कोई फायर एलिमेंट से आप डील कर रहे हो, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड या कोई भी फायर 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 फायर, तो थोड़ा सा ध्यान रखना। मुझे आग 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 दिख रही है तो थोड़ा सा आप ध्यान रखो इस चीज़ का। ठीक है, फायर एनर्जी आपकी अंदर की भी हो सकती है। अंदर मतलब बहुत ज़्यादा एंगर इश्यूज होना, बहुत ज़्यादा पैशनेट होना किसी चीज़ के लिए कि ये तो मुझे करना ही है, बहुत ज़्यादा जिद्दी हो जाना, ये भी सिम्टम्स आपके आज के दिन आ सकते हैं। मतलब यू नो ना व्हाट इज़ फायर। फायर मतलब जल्दी से कोई चीज़ जो है वो स्प्रेड हो जाए, गर्म हो, नुकसान भी पहुंचा सकती है एक्सेस में। तो ये चीज़ है ना, जो जो आग आपको चूल्हे पे पका के दे रही है वही आग ज़्यादा लग जाए तो सारी किचन भी जला देती है। तो वही चीज़ है कि चाहे ये आपकी पॉजिटिव आग हो आपके अंदर कि मुझे ये पाना है, मुझे ये करना है, ये भी अगर एक्सेस हो जाएगी तो ख़राब हो जाएगी। चाहे आप कोई छोटा मोटा काम कर रहे हो तो भी आपको इस फायर एलिमेंट से आज थोड़ा सा सतर्क रहना है। मैं ये नहीं कह रही कि कुछ गलत ही होगा, नो, ये नहीं आ रहा है यहाँ पे, बट सतर्क रहो। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान रखो। कार्ड्स भी आपके स्ट्रॉन्ग, लेट देम गो और प्रोटेस्ट के हैं, तो आप थोड़ा सा ध्यान रखें कि कोई भी एनर्जी में आप बहुत ज़्यादा एक्सेस ना कर दें अपनी जिद की वजह से। जहाँ लगे कि यार यहाँ रुक जाओ, ठीक है कोई बात नहीं, तो रुक जाना आज के दिन, बजाय कि नहीं नहीं मेरे को करके ही दिखाना है, मुझे पाना ही है, मुझे पैशन दिखाना है, मैं गिव अप नहीं कर सकती या कर सकता। ये वाली एनर्जी आज के लिए काम नहीं करेगी, पहली चीज़। अब यहाँ पे 8, 9, 10 नंबर आ रहे हैं। 8, 9, 10 नंबर का क्या मतलब है? अगर ये 1, 2, 3 नंबर होता तो हम कहते हैं ये ग्रोथ है, राइट। लेकिन 8, 9, 10 बिल्कुल एंडिंग आ रही है। तो या तो फिर वही चीज़ है जो मैं अभी आपको बोली कि फायर है, पैशन है, कि कोई जल्दबाजी है किसी चीज़ को कंप्लीट करने की, आपके दिमाग में कोई थॉट प्रोसेस है जिसको आप कंक्लूजन ढूंढो आज के दिन कि भैया ये ख़त्म होना जल्दी से, मुझे इस टारगेट को अचीव करना, कोई टारगेट अचीव करना है आपको। ठीक है, कुछ ऐसा हड़बड़ी सी रहेगी आज का दिन, थोड़ा जल्दी जल्दी आपको कुछ हो सकता है कि मुझे जल्दी करना है ये काम, तो थोड़ा सा आराम से। नंबर्स जो मैं चैनल कर पा रही हूँ, मैं नंबर 5 की ऊर्जा देखती हूँ। ठीक है, 444, 444 आपको वैसे भी दिख सकता है, और ऐसे देखती हूँ तो मैं 12 नंबर, तो 3 नंबर की ऊर्जा देखती हूँ। 5 और 3 की ऊर्जा मैं देखती हूँ। बाकी यहाँ 44 से 8 है, 18 से 9 है, और 28 से 10 है या 1 नंबर सिग्निफिकेंट है। अब गाइडेंस की बात कर लेते हैं हम। पास्ट को भूलो। ठीक है, पास्ट को भूलो। मे बी आप पास्ट की सिचुएशन पे बहुत रोना धोना मचा रहे हो, बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हो। पास्ट में क्या था, पास्ट के एक्सपीरियंसेस की वजह से पास्ट को भूलो। मैं इसको लंबा बढ़ा चढ़ा के नहीं कहूँगी, बट किसी के लिए कोई गिल्ट है, किसी के लिए कोई सिचुएशन थी जो अब नहीं है, पास्ट में थी। गिल्ट मतलब आप समझ ही गए होंगे कि आप कुछ कर सकते थे, वो आपने नहीं किया। बट यूनिवर्स आपको सिर्फ इतना सा कह रहा है कि यहाँ पे कि जो पास्ट में हुआ वो होना था। ठीक है, मतलब ना मैं आपसे एक चीज़ शेयर करती हूँ। मैंने इस चीज़ को आज मॉर्निंग में एक्सपीरियंस किया, बिल्कुल मतलब जब आप ये रीडिंग देख रहे हो तब मॉर्निंग, मतलब एक दिन पहले की मॉर्निंग, मैं बनाती रात को हूँ तो आज मॉर्निंग में ना 22 को मॉर्निंग में। बेसिकली जब भी मैं ड्राइव करती हूँ तो मैं ड्राइव करती हूँ, बट बाय चांस आज मैं बैठी थी, मैं ड्राइव नहीं कर रही थी, तो मैं बैठी थी पीछे। तो मुझे बहुत टाइम मिला
क्योंकि मेरे को बहुत दूर जाना होता है, तो मेरे को बहुत टाइम मिला चीज़ों को देखने का, समझने का। एंड मैं देख रही थी कि कितना जो है लोग सुबह सुबह जल्दबाजी में रहते हैं ना, सुबह जल्दी जाना है, ऑफिस पहुंचना है, किसी को बच्चे को छोड़ना है, सब दिख रहे थे मुझे। मतलब मेरा ऐसे स्पिरिचुअलिटी में जब आप आते हो तो जो लोग स्पिरिचुअलिटी में वो समझेंगे कि बहुत ज़्यादा ऑब्जर्वेशन हो जाता है इंसानों को लेकर के। तो लाइक कि मम्मी है, बच्चा आगे खड़ा है स्कूटी पे, तेज चला रही हैं बिकॉज उनको स्कूल पहुंचाना है अपने बच्चे को। कोई गाड़ियों में जा रहे हैं, भाग रहे हैं, कोई थोड़ा सा आगे हो जाता है तो उसको अपनी स्पीड कम करनी पड़ती है, भाग रहा है भाग रहा है भाग रहा है। एंड ट्रैफिक में खड़े हैं, रेड लाइट पे हॉर्न बजा रहे हैं, पता है रेड लाइट है, पता है कि रुक रहा है, पूरा ट्रैफिक ही रोक रहा है, पकड़ लेगा पुलिस वाला, सब पता है, दिवाली टाइम चल रहा है ना। बड़ा शहर की बात करें, मैं कुछ छोटे शहर में रहने रहती, लेकिन फिर भी वो हॉर्न दे रहे हैं। फिर पीछे मुड़ के एक व्यक्ति गंदा सा लुक दे रहा है सामने वाले को कि हॉर्न क्यों बजा रहा है, आगे चल नहीं सकता, मैं ऐसे गुस्से में देख रहा है उसको। तो मुझे हंसी आ गई ऐसे पीछे बैठे बैठे। मैं हंसी तो जो बाहर थे बाइक पे दो लोग, उसमें पीछे बैठे व्यक्ति को क्योंकि वो हॉर्न दे रहा था तो बेसिकली सबका टेंशन वहां था, तो वो उसने मुझे देखा, वो भी हंसने लग गया मुझे देख करके कि ऑब्वियसली ना कि क्या हो रहा है। एंड देन आई रियलाइज कि ये सब क्या हो रहा है दुनिया में, ये दुनिया कैसे चल रही है। हर व्यक्ति को लग रहा है कि वो कुछ बदल सकता है अपनी ज़िंदगी में, तो वो अपने अपने तरीके से उसमें लगा पड़ा है। ठीक है, ये बिल्कुल ऐसा ही काम कर रहा है कि रेड लाइट है, आप कुछ कर ही नहीं सकते, आप हेल्पलेस हो, आपको रुकना ही पड़ेगा वहाँ पे। ठीक है, वो इतनी भीड़ लग रही है, इतना जाम लग रहा है, आप पहले नंबर पे भी होते तो चलो मैं तो तोड़ के निकल जाऊंगा सिग्नल, है ना। आपके पास वो भी चॉइस नहीं है, आपके आगे लगभग 10-20 गाड़ियां खड़ी है, आप वहाँ मिडिल में खड़े उस जाम में, लेकिन फिर भी आपको लग रहा है कि मैं हॉर्न दूंगा तो कुछ नया सा निकल के आ जाएगा, लेकिन नहीं आएगा। ऐसे ही आप भाग रहे हो, आप घर से देरी से निकल रहे हो, या आप घर में भागा दौड़ी कर रहे हो, जल्दी 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 जल्दी, मुझे जल्दी पहुंचना जल्दी पहुंचना जल्दी पहुंचना। लेकिन अगर उस बच्चे को लेट पहुंचना है, उनकी मैडम को कुछ कहना है, या आपको ऑफिस लेट पहुंचना है, आपका थंब 2 मिनट लेट लगना है ऑफिस की मशीन में, तो वो 2 मिनट लेट ही लगेगा। चांस हो जाएगा कोई ना कोई, आपको ट्रैफिक मिल जाएगा, आपको कुछ हो जाएगा। तो मैं यही सोच रही थी आज सुबह बैठी बैठी कि कैसे इंसान सब कुछ भूल जाता है। वो सुबह प्रेयर करता है, वो जितने भी धर्म ग्रंथ है वो पढ़ लेता है, लेकिन वो फिर भी कहीं ना कहीं उन सारी चीज़ों को भूल के जब कर्म वाले उस पे आता है तो उसको लगता है कि जो मैं कर रहा हूँ वही हो रहा है, मैं ही बदल सकता हूँ दुनिया को, मैं ही चला सकता हूँ दुनिया को, सारी ताकतें मेरे में ही हैं। और वो करता रहता है अपनी तरफ से प्रयास, लेकिन कुछ होता नहीं है, होता वही है जो होना है। ठीक है, और बिल्कुल ये वाला चीज़ मुझे इन कार्ड्स में दिखाई दे रही है कि जो कुछ भी आपकी ज़िंदगी में हुआ, आप उसको खुद के ऊपर लेके चल रहे हो कि ये तो मैंने कर दिया, या मेरी किस्मत खराब है क्योंकि मुझे ये मिल गया, कि मेरा पास बहुत अच्छा था और अब नहीं है। लेकिन आप ये तो समझना ही नहीं चाह रहे कि जो चीज़ पास्ट में थी वो भी आपको किसी ने दी थी, आपके ईश्वर ने, आपके अल्लाह ने, आपको परमात्मा ने उससे नवाजा था। छीनने वाला भी परमात्मा है, देने वाला भी परमात्मा था, आपको स्ट्रॉन्ग बनाने वाला भी परमात्मा है, आपके इमोशंस भी परमात्मा की वजह से है। आप कुछ भी नहीं हो, यू आर नथिंग। मैं एक रबर प्लांट का जो है प्लांट्स में, मुझे प्लांट से बहुत ज़्यादा वो है, तो मैं रबर प्लांट लेके आई। अभी आए हुए उसको 2 महीने भी नहीं हुए, एंड उसकी लीफ जो है वो ऐसे ड्रॉप हो रही हैं, नीचे की तरफ झुक रही हैं। मैंने यूट्यूब पे सर्च किया, मैंने कहा क्या प्रॉब्लम है यार, इसकी लीफ क्यों हो रही है। बहुत सारे वीडियोस आ गए, 1-2 मैंने चला के भी देखे, ओवर वाटरिंग, अंडर वाटरिंग, ये वाटरिंग, वो वाटरिंग, धूप में रख दो, साइड में रख दो, छाया में रखो, कम धूप में रखो, बहुत सारे मेरे को मिल गए। अब मैंने कहा यार इसको अभी तो लाया, अभी इसको रिपोर्टिंग भी नहीं करना, अब इनको कुछ भी नहीं करना चाहिए, इसको रखना चाहिए। एंड जब मैं मेडिटेशन में बैठी एंड मुझे महसूस हुआ, तब मैंने
अपने आप मुझे आंसर मिला कि अक्टूबर में रबर प्लांट की लीव्स जो हैं वो ड्रॉप होती हैं। ये किसी वीडियो में नहीं बता रखा उनमें से। इंसान पागल हो जाए कि अरे क्या करना है, लोगों ने कमेंट कर रखे हैं क्या करना है, इंक्लूडिंग मी। मैंने भी यही देखने के लिए किया कि भैया मैं क्या करूँ, इसको क्या हो रहा है एकदम से, अभी तो नया नया प्लांट आया है ये, इसमें ना तो कोई फर्टिलाइजेशन कर सकते अपन, क्योंकि 2 महीने भी नहीं हुए उसको मेरे घर में आए हुए। लेकिन लोग कैसे बुद्धू बनाते हैं इंसानों को कि आप ये कर दो, आप वो कर दो, उनका प्लांट मर जाएगा यार, उसको कोई ज़रूरत नहीं है अभी ट्रीटमेंट की। सर्दियों में वो प्लांट ड्रॉप ही होगा, उसको सर्दियाँ सहने की आदत नहीं है। फरवरी में वो अपने आप चलने लग जाएगा, क्योंकि वो फरवरी मार्च का पौधा है। तो इट्स नॉर्मल थिंग। जब तक कि आपका प्लांट बहुत बड़ा, क्योंकि रबर प्लांट तो ट्री होता है, तो जो बड़ा सा प्लांट नहीं हो जाए, मेच्योर ट्री नहीं हो जाए, छोटे मोटे प्लांट्स जो हैं वो इसमें सर्दियों के मौसम में लीव्स को गिराएंगे ही गिराएंगे। तो इतनी सी चीज़ थी, लेकिन हजारों वीडियो बने हुए हैं, लाखों कमेंट्स हैं, और जो लोग उनको देखते हैं वो करते भी होंगे। क्यों? आपको कुछ नहीं करना बेसिकली। मैंने कुछ नहीं किया, मैं वेट कर रही हूँ फरवरी का। अगर सारी भी लीव्स हो जाती है ड्रॉप, अभी तो झुक रही हैं, अभी कुछ हो भी जाता है तो ठीक है, मैं फरवरी में देखूंगी कि क्या काम करता है। लेकिन लोगों को बेवकूफ़ बनाया जाता है। कोई कहेगा अरे आप सुबह लेट होते हो, आप सुबह ये काम छोड़ के करो। आप काम छोड़ दोगे, आप ट्रैफिक में फंस जाओगे। आपको ट्रैफिक नहीं मिलेगा, अगर आपको लेट होना होगा आप किसी और कारण से हो जाओगे। मैं ये नहीं कह रही कि आप लेट ही निकलो, ठीक है, मैं ये नहीं कह रही कि आप कर्म मत करो, लेकिन कर्मों की जो चिंताएं हैं, जो टेंशन ले लेते हैं सिचुएशंस को लेकर के कि ये ऐसे क्यों नहीं हो रहा, ये ऐसे होना चाहिए था, गॉड मैं लेट हो रही हूँ, भगाओ गाड़ी को, गॉड बच्चा लेट हो जाएगा स्कूल के लिए, वो आपको और नुकसान करेगा। बिकॉज आपने जो एक्शन लेना था, जो प्रयास करने थे, वो शुरुआती दौर में करने थे। आप सुबह 6 बजे निकलो, 8 बजे पहुंचने के लिए, आप सही समय से पहले पहुंचोगे 100%। लेकिन जब आपको पता है कि मैंने कोशिश की लेकिन मैं नहीं 6 बजे निकल सकता या निकल सकती, मेरे को तो निकलते निकलते 7:30 ही बज गए हैं, देन क्या यार, आराम से चलो, चीज़ें होंगी जो देखी जाएगी। अपने आप को रेडी रखो उस सिचुएशन के लिए कि हाँ यार आज ऐसा भी हो सकता है, कोई कह सकता है, टोक सकता है, डांट सकता है, बिकॉज वो शुरुआत से ही हो चुका है। आप उसको 1 मिनट में नहीं बदल सकते हो। ऐसे ही आपका जो पास्ट है वो घट चुका है। अब आप उसके बारे में सोचें, आप उसके बारे में रोएं, आप उसकी टेंशन लें, आप उसका गिल्ट लें, आप उसका रिवेंज लें लोगों से, वो नहीं बदलेगा, ठीक है। आपका पास्ट घट चुका है, आप उसको नहीं बदल सकते। आप अपने प्रेजेंट को नहीं जियोगे तो आपका फ्यूचर ज़रूर तबाह हो जाएगा। आप सिर्फ अपना फ्यूचर बदलने की कैपेसिटी रखते हो। फ्यूचर कैसे बदल सकते हो कि आपके कर्म हैं। अगर आज आप लेट हो गए, अगर आज आपको किसी ने डांट दिया, अगर आज आपका कोई काम नहीं बना, कल आप उसी तरीके से तैयारी करें कि मेरे से आज की गलती ना हो। आप आज की गलती को नहीं सुधार सकते कि मेरा गाड़ी एरोप्लेन बन जाएगा और मैं उड़ जाऊंगा, मेरा ये काम तुरंत हो जाएगा, कोई मैजिक नहीं होगा वो, क्योंकि आपने शुरुआत से ही नहीं उसके लिए वैसे प्रयत्न किए। बट देर आए दुरुस्त आए, आपको ये समझना होगा कि मुझे शुरुआत से प्रयत्न करने पड़ेंगे। पास्ट इज पास्ट, पास्ट को जाने दीजिए, जैसा भी था, अच्छा बुरा, सही गलत, आपको आपके साथ बुरा हुआ, आपने किसी के साथ बुरा किया, जो भी था वो पास्ट था, लेट देम गो। अगर आप आग को बुझाने का प्रयास करेंगे जबकि आग ऑलरेडी पूरी फैल चुकी है तो आप जल जाएंगे, आप उसको बुझा नहीं पाएंगे। और बाय चांस आपको लगता है कोई बात नहीं, हम तो जल के भी उस चीज़ को बुझा दें, तो भी आप जलेंगे भी, और जब आप बुझा भी दोगे तो भी इतना नुकसान हो गया होगा कि आप उसको आगे नहीं बढ़ा पाओगे। मैं हमेशा लव रीडिंग करते हुए बोलती हूँ कि अगर 1 साल हो गया है आप कम्युनिकेशन में नहीं हो, डोंट गो इट, आगे फॉरवर्ड मत करो, उस डायरेक्शन में मत जाओ, ठीक है।
द थिंग इज़ कि आपको लगता है कि हम सामने वाले का इंतज़ार कर रहे हैं, या बहुत समय हो गया, हम उनके बिना रह नहीं पा रहे, वो नहीं आ रहे, मैं नहीं जा रहा, अब फाइनली हम मिले, अब वापस से रीयूनाइट हो जाते हैं। एक पल के लिए जो इमोशंस हैं वो आपको वापस से रीयूनाइट करते हैं, लेकिन धीरे धीरे जब आप उस रिश्ते में वापस आते हो, वापस से वो पहले वाली चीज़ ढूंढ रहे होते हो, तो यू रियलाइज़ कि इस एक साल में, बिकॉज बहुत लंबा पीरियड है, बहुत लंबा पीरियड है, आप किसी को मिस तो कर सकते हो लंबे समय के लिए, आप किसी की यादों को भी याद कर सकते हो, बट ऐसे व्यक्ति के साथ आप दोबारा रीयूनाइट होगे तो उसने उस एक साल में बहुत कुछ किया होगा जो आपको बर्दाश्त नहीं होगा। ऐसे ही आपने भी मूव ऑन करने की बहुत कोशिशें की होगी जो उसको बर्दाश्त नहीं है। अब आप दोनों वो लोग नहीं हो जो आप शुरुआती दौर में थे। मैं सोलमेट ट्विन फ्लेम के रिश्ते को यहाँ पे अलग करती हूँ, बिकॉज वो बने ही साथ होने के लिए हैं, तो वो हर तरह की तकलीफ लेके आते हैं। लेकिन मैं एक जनरल वे में बात कर रही हूँ, प्रैक्टिकल वे में बात कर रही हूँ कि आप सिर्फ मिसिंग एनर्जी की वजह से किसी के साथ नहीं जुड़ सकते हो। आपको ये समझना होगा कि यार इतना समय बीत गया है, इसमें इतने इमोशंस आ गए होंगे, इतने लोग इंटरफेयर करने आ गए होंगे बीच में, कि अब वो बात नहीं आएगी। ठीक है, और अगर फिर भी आपको लगता है नहीं हम फ्रेश स्टार्ट करेंगे, तो फ्रेश ही करो, उसमें पास्ट को ढूंढने की कोशिश मत करो, पास्ट जैसा अब कुछ नहीं बचेगा। फिर न्यू बिगनिंग करो, फ्रेश स्टार्ट करो, बिल्कुल कि आप आज ही मिले हो, क्योंकि फिर वो रिश्ते नहीं चलते। ये मेरा मतलब प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस मैं आपको बता रही हूँ। मेरे पास कई जो है काउंसलिंग्स आती हैं, तो मैं उस बिहाफ में कह रही हूँ कि अगर हम यूनाइट भी करा दें, हील भी करा दें रिश्ते को, लेकिन अगर बहुत लंबा ब्रेकअप होता है ना, तो चीज़ें वैसी नहीं हो पाती जैसी पहले थी। इसीलिए हमेशा बोलती हूँ कि जितना, अगर कोई लड़ाई भी हो गई है, तो जितना जल्दी आप एक दूसरे को मना लें, एक दूसरे के साथ आ जाएं, उतना आपके लिए अच्छा है। अगर आप जेन्युइनली लव में हो, जितना आप उस चीज़ को रबर करोगे, जितना आप लंबाई दूरियां क्रिएट कर लोगे, उतना, ऐसा नहीं कि मिल नहीं सकते, बात नहीं हो सकती, मिलोगे, बात करोगे, पर वो बात नहीं आएगी जो फर्स्ट टाइम में थी। इसलिए ईगो को वहीं छोड़ के ज़्यादा से ज़्यादा 15-20 दिन में अपने आप को नॉर्मल कर लेना चाहिए। 6-7 महीने भी चल जाएंगे, बट ये जो साल साल भर एक दूसरे से दूर रह के और फिर आपको लगता है हम दोबारा रीयूनाइट हो, नो। कम से कम वो सेम पेज पे आप नहीं रीयूनाइट हो रहे हो, आप डिफरेंट पर्सन हो, वो डिफरेंट पर्सन है। अब आप दोबारा से कनेक्शन में आ रहे हो, बिकॉज आपको कुछ नहीं मिला। सो ये एक खास चीज़ है। एंड आपको तो यूनिवर्स बस, मतलब मैंने तो बहुत सारे एग्जाम्पल दे दिए, आपसे कैसे रेजोनेट होता है मुझे नहीं पता, लेकिन आपको यूनिवर्स बस यही समझा रहे हैं कि ये ऐसा नहीं होता जैसा तुम सोच रहे हो, कि मैंने कोई कर्म किया और फिर मैं उसको कर दिया मैंने पूरा अच्छे से, वो सब रायता फैल गया, और उसके बाद मैं सोचूं कि नहीं 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 नहीं, ये तो मुझे नहीं करना चाहिए था, गलत हो गया, मैं क्या करूँ, मैं क्या करूँ, मैं क्या करूँ। ये सिर्फ आपको परेशान करेगा, ये सिर्फ आपके एनर्जीज को ड्रेन करेगा, ये आपके 2-4 दिन ले लेगा, आप इमोशनल होगे, आप रोगे, आप परेशान होगे, बट द थिंग इज कि घटना घट चुकी है, और घटी हुई घटना पे अब आप कुछ भी नहीं कर सकते। तो बजाय इसके कि रोना धोना पास्ट के लिए करें, आप आगे क्या करना है उसके लिए अपने आप को तैयार करें। अगर आपके मन में कोई गिल्ट है पिछली परिस्थितियों का, तो अपने आप को ऐसा बनाएं कि नेक्स्ट टाइम आपसे ये गलतियां ना हो, बिकॉज ये लाइफ जो आप जी रहे हो, दिस इज ऑल एक्सपीरियंसिंग। ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ आपके एक्सपीरियंस है, दिस इज मृत्यु लोक। मृत्यु लोक जो है, आप कहीं पे भी शास्त्रों में पढ़ेंगे, वैदिक एस्ट्रोलॉजी के बारे में कुछ उठा के पढ़ेंगे, तो आपको पता चलेगा कि ये भोगने की जगह नहीं है, ये काटने की जगह है। ठीक है, हालांकि कई गाने बॉलीवुड में, टॉलीवुड में ऐसे बना दिए गए हैं जिससे आपको आपकी लाइफ को जीने का एक सही सलीका आए। बिकॉज अगर मैं आपको ये बोलूँगी अरे आप तो यहाँ पे कर्म काटने आए हो, तो आपके लिए एक बर्डन हो जाएगा। तो मुझे आपको कॉन्फिडेंस देने के लिए लाइन बोलनी पड़ेगी कि अरे ज़िंदगी रंगीन है, इसको एंजॉय करके जियो। बट एक्चुअली में ये आपके कर्मों का फल है ना, हम इस रियलिटी से तो नहीं भाग सकते, ये आपके कर्मों के फल हैं। अगर आपने कुछ भी किया है तो ये आपको ऐसे ही मिलेगी। अगर ये आपका पहला जन्म है और आपके लिए कुछ लिखा गया है, तो आपको वही काटना पड़ेगा। बस आप जैसे जैसे कर्म करते जाओगे, आपका नेक्स्ट आने वाला कोई समय आप बदल सकते हो। तो मैंने यही कहा कि आप अपना भविष्य बदल सकते हो, अपना पास्ट आप नहीं बदल सकते।
तो जो कुछ भी है वो जो घट चुका है उस पे एक्ट करने की बजाय जो घटने वाला है की तरफ ध्यान लगाओ, आपके लिए बेहतर होगा। स्टॉर्म का कार्ड आपको ये भी कह रहा है कि हर सिचुएशन का एक एंड आता है। अगर आप ये कहोगे कि अच्छा तो हमने इतने बुरे कर्म किए कि हमारे साथ बुरा ही बुरा होगा, नहीं हो रहा, बुरा ही बुरा नहीं हो रहा, ठीक है, आपके साथ कुछ बुरा की बुरा नहीं हो रहा है। आप उस चीज़ को समझ नहीं रहे हो कि वो कैसे घट रही हैं घटनाएं। आपने अपनी ज़िंदगी में, अगर आप 20 साल के हो और अगर आपको लगता है मेरे 20 साल खराब रहे, आप नेगेटिव पर्सन हो। आप अपनी ज़िंदगी में देखो उठा करके कि आपका बचपन कैसा गुजरा, आपकी स्टूडेंट लाइफ कैसी गुजरी, क्या उसमें कोई एक क्लास में आप हैप्पी नहीं हुए, बस यही है अच्छाई। अब आप अगर कंपेयर करोगे तो भाई दुख है, दुख हमेशा ज़्यादा लगेगा, खुशियाँ हमेशा कम लगेगी, ह्यूमन नेचर है। लेकिन वो आपको ऐसा नहीं दे रहे हैं कि तुम्हारे साथ बुरा ही बुरा हो रहा है। बस आपने जो भी बुरा आपको जो मिलना है वो आपकी किसी पर्टिकुलर ग्रह दशाओं में आपको मिलेगा। जब तक वो ग्रह दशा नहीं कटेगी, जब तक वो समय पार नहीं लगेगा, आप कितनी कोशिशें करें आप नहीं उसमें चेंज कर सकते। आप ये कर सकते हैं कि जब मेरे अच्छे ग्रहों की दशा आएगी तो देखना मेरे को कुछ भी बुरा नहीं मिलेगा, बिकॉज मैंने कोई गलत कर्म नहीं किया है, मैंने अपना भविष्य तैयार कर दिया। मैं शाम का खाना बना सकती हूँ, सुबह का जो बन गया है उसमें मैं तड़के वड़के लगा करके भी उसको इतना अच्छा नहीं कर सकती। और अगर मैं ऐसा कर भी रही हूँ तो मैं अपना टाइम वेस्ट कर रही हूँ, बिकॉज सुबह सबने खाना खा लिया, मैं उस पर तड़का भी लगा दूंगी तो वो मुझे भविष्य में कोई खुशी नहीं देगा। इससे अच्छा मैं फ्रेश खाना बना के खाऊँ, ठीक है। सो ये चीज़ जो है, मुझे नहीं पता ये एग्जाम्पल कितना आपके लिए वर्क किया, बट द थिंग इज कि आप भविष्य पे फोकस करें। आप बहुत ज़्यादा पास्ट एनर्जीज में उलझे हुए हैं आप में से कुछ लोग। तो यूनिवर्स आपको 2 कार्ड्स यहाँ पे है मेरे पास, स्टॉर्म और ट्री, कि पास्ट एनर्जीज को लेट गो करना सीखें, रोना धोना कम करें, इमोशंस को थोड़ा सा प्रैक्टिकलिटी की तरफ लेके आएँ और अपनी बात, अपने दिल को मेरी एक ही बात को समझाएं कि ज़िंदगी आप नहीं चला रहे हो, यू आर नथिंग, आप कोई भी नहीं हो, ठीक है। एक बहुत अच्छी पोयम मैंने आपको पहले भी शेयर की थी और मीनिंग उसका आज भी शेयर कर देती हूँ कि ये जो आप इंसान होकर के अपने आप को एक गुरूर दे देते हो कि मैं ये कर रहा हूँ, मैंने ये अचीव कर लिया, मैं पूजा कर रहा हूँ, मैं यहाँ मंदिर जा रहा हूँ, मैंने ये डिग्री ले ली, मेरे को ये नौकरी मिल गई, मेरी शादी इससे हो गई, ये सब आपका फेथ टेस्ट कर रहे होते हैं और आप इनमें उलझते जाते हो। सच्चाई यही है कि बिना पढ़े भी अगर लोग कमाएं तो वो कमा सकते हैं। बड़ी बड़ी IITians की डिग्री भी फेल है। अगर कोई 12th पास आदमी भी अच्छा कमाए तो कई एग्जाम्पल आपको दुनिया में दिख जाएंगे, मैं किसी का नाम नहीं लूँगी। सच्चाई यही है कि आप एक बहुत अच्छे पर्सन से बहुत अच्छी फैमिली में शादियाँ करते हैं तब भी वो काम नहीं करती, और एक गरीब व्यक्ति झोपड़ी में भी अपने परिवार के साथ आपसे ज़्यादा खुश हो सकता है। यहाँ पे कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो आप अचीव कर लो और आप कहो कि भाई इससे ये चीज़ हो ही जाएगी, तो कुछ भी नहीं है आपके हाथ में। मैं आपको डीमोटिवेट नहीं कर रही। आप में से कुछ लोग अगर ये लिख रहे हैं अब कमेंट सेक्शन में या ये दिमाग में आ रहा हो, अच्छा तो तुम कह रही हो कि सब अपने आप हो रहा है, फिर तो इंसान कुछ करे ही नहीं। नहीं, इंसान करे, इंसान भविष्य की प्लानिंग करे, इंसान प्रेजेंट को जिए ताकि उसका भविष्य तैयार हो सके। इंसान पास्ट के बारे में सोच करके अपना प्रेजेंट खराब ना करे, वरना वो जो भविष्य के कर्म हैं उनको भी छोड़ रहा है। होप यू गॉट माई पॉइंट। कर्म तो करना है, कर्म की थ्योरी तो बिल्कुल क्लियर है कि प्रयास नहीं करोगे तो कुछ भी नहीं मिलेगा। लेकिन मैं प्रयास आज लेट होते होते नहीं कर सकती, मैं प्रयास आज अलार्म जल्दी लगा के कल सुबह के लिए कर सकती हूँ। मुझे कहाँ कर्म करना है मुझे ये भी तो आना चाहिए ना। तो अगर आप लोगों को लगता है कि यही सही है, ऐसे ही होना चाहिए, यही एक ट्रेडिशनल वे है, इसी को कर करके हम सही करेंगे, ये गलत अप्रोच है आपकी। जब महाभारत का युद्ध हुआ और अर्जुन तीर लेके खड़ा था और सामने बोल रहा था कि सामने तो भीष्म पितामह है, मैं उन पे कैसे तीर चला सकता हूँ, उन्होंने तो मेरी पूरी मतलब पूरा फैमिली को संभाला, उन्होंने खुद ने शादी नहीं की। कितने अच्छे थे वो भीष्म पितामह का कैरेक्टर कितना बड़ा और कितना सटीक था। तो भी कृष्ण ने क्या कहा, आज वो क्यों खड़े हैं युद्ध में, कि युद्ध होने का कारण वो है।
जब द्रौपदी के साथ गलत हो रहा था तो बड़ा होने के नाते उन्हें वहाँ बोलना चाहिए था। वो उनकी गलती थी। एक परफेक्ट आदमी भी गलत हो सकता है। जहाँ हमेशा उनका कर्म अपने फादर के लिए रहा, उन्होंने अपनी ज़िंदगी को दूसरों के लिए जिया, हसनापुर के लिए जिया, तब तक वो एक बहुत महान आत्मा थे। और वो बाद में भी महान ही रहे, मैं ये नहीं कह रही कि वो महान नहीं थे, बट तब तक उनके कर्म जो थे वो कर्मों के सही कर्म कर रहे थे। लेकिन जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था तब चुप रहना उनका कर्म नहीं था, तब अपने राज्य को संभालना उनका कर्म नहीं था, तब अपनी पुत्रवधू को बचाना उनका कर्म था। तो ये कर्म जो है, ये भी इंसान कई बार नहीं समझ पाता कि उसका सही कर्म क्या है। कि आपको लगे कि नहीं नहीं नहीं, ये तो ऐसे ही होना चाहिए ना, मुझे तो फैमिली के बारे में सोचना चाहिए, फैमिली के लिए तो हम करते हैं, फैमिली मेरा कर्म है। हमेशा नहीं, हर सिचुएशन में नहीं। अगर आपकी फैमिली किसी के साथ गलत कर रही है तो आप उस फैमिली का साथ दे करके सही कर्म थोड़ी करोगे। तो ये चीज़ आपको समझने की ज़रूरत है। अगर आप इस चीज़ में है कि ऐसे थोड़ी होता है, ऐसा ही होता है। आपके कर्म सिचुएशन के अकॉर्डिंग होने चाहिए। अगर आप पुरानी सिचुएशंस पे अपने कर्म लगा रहे हो, आप मूर्ख हो, आपको कुछ नहीं मिलेगा। देन वी हैव प्रोटेस्ट। तो प्रोटेस्ट का कार्ड जो है वो अगेन, जो मैंने आपको अभी कहा कि ये ऐसे नहीं कह रहा कि बेटा चुप होके बैठ जाओ, ठीक है, तुम कुछ भी मत करो, हो रहा है जो होने दो क्योंकि भगवान चला रहा है सब। ये नहीं है आपका गाइडेंस। आपका गाइडेंस ये है कि आपको कब बोलना है, किन बातों पे बोलना है, वो आपको समझना पड़ेगा। प्रोटेस्ट का कार्ड है कि कुछ चीज़ें आपको अच्छी नहीं लग रही और वो हो रही हैं आपके सामने, प्रोटेस्ट इट। बोलो गलत है, बोलो ना, बोलो नहीं करना मुझे ये काम। अपनी आइडेंटिटी को सामने लेके आओ, अपने वर्थ को दिखाओ। आपको किसी की जी हुजूरी करने की ज़रूरत नहीं है कि साहब मेरे साथ तो कुछ अच्छा हो नहीं रहा, मैं किसी से पंगे ले नहीं सकता, चुप 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 चुप। नहीं, बोलो। लेकिन जब चीज़ें हो चुकी हों, मान लो एक चीज़, एक घटना घट रही है और आपको वो अच्छी नहीं लग रही, बोलो कि मुझे अच्छी नहीं लग रही। दैट इज़ योर प्रेजेंट। आप प्रेजेंट में बोल रहे हो कि मुझे ये अच्छा नहीं लग रहा, तो आपका भविष्य सुधर सकता है। लेकिन कोई घटना घट चुकी, अब आप बोल रहे हो वो गलत हुआ था, वो बिल्कुल गलत हुआ था, मैं उसके अगेंस्ट हूँ। क्या न्याय कर लोगे बोल के? क्या बन जाएगा आपका भविष्य? लोग आपके अगेंस्ट और हो जाएंगे कि यार पहले क्यों नहीं बोला, तेरे को बुरा लगा तो। बस यही आपका गाइडेंस है। तो इसको ये नहीं मानना है कि कर्म नहीं करना, सही कर्म करना है। समझना पड़ेगा कि मुझे कहाँ क्या कर्म करना है। हर बार आपका एक जैसा रवैया सही नहीं है, ठीक है। आपको अपने आप को बदलना पड़ेगा समय के हिसाब से, सिचुएशन के हिसाब से। हो सकता है कि एक इंसान आपको बहुत सही लगता है, आपका लाइफ पार्टनर है, आपका बहुत सगा संबंधी है, लेकिन अगर वो गलत है किसी चीज़ में, बोलो कि वो गलत है। अगर अब नहीं बोला, बाद में उसने कुछ और महान गलतियां कर दी, बड़ी गलतियां कर दी, आप कोई नहीं होते ये कहने वाले कि ये गलत है। आपने तब क्यों नहीं बोला जब वो घटना घट रही थी, ठीक है। सो आपके अंदर जो ये आग है ना कि मुझे किसी से बदला लेना है और मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं चीज़ों को ऐसे कर दूंगी, मैं चीज़ों को वैसे कर दूंगा, ये आग सही जगह लगाएं, वरना ये सबको जला देगी, आपको भी। यही बिगनिंग की एनर्जी थी जो मैंने आपको कहा था कि फायर होना गलत नहीं है, पर फायर कब होनी है ये इम्पोर्टेंट है। गलत चीज़ में पैशन दिखाओगे कि मुझे तो अल्कोहल पसंद है, अल्कोहल पी रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ, गलत हो, आपका भविष्य नहीं बनेगा, ठीक है। लेकिन वहां पे भी गलत हो जब कहोगे कि अल्कोहल गलत होता है, अल्कोहल पीने वाले गलत होते हैं, ये गलत होता है। हु आर यू? किसने तुमको ये कहा? हमारे यहाँ देवियों को अल्कोहल का भोग लगता है, लगता है तो लगता है, कोई कारण ही होंगे उस समय के लोगों के। तो आपको अप्रिशिएट करना पड़ेगा वहां पे। आप हमेशा एक जैसी अप्रोच लेकर के काम नहीं कर सकते दुनिया में। आप में बदलाव आने हैं, परिवर्तन ही नियम है। तो परिवर्तन सिचुएशन का नहीं, परिवर्तन आपके थॉट प्रोसेस का भी होना चाहिए। समय के साथ ही परिपक्व भी होने चाहिए, अपनी गलतियों से सीखना भी आना चाहिए। वो लेसन ही क्या जिसमें आप लास्ट में क्वेश्चन आंसर्स याद करके समझे नहीं उस लेसन के को कि वो क्या बता रहा है आपको।
तो ये ज़िंदगी आपके लेसन्स हैं। आपने एक पार्ट पढ़ा, अब आपको याद करना है कि हाँ यार ये चीज़ें हैं। फाइन, सो दिस इज़ ऑल फॉर यू एक्वेरियस। होप ये आपसे रेजोनेट होगा। लेट्स सी कि आपका कर्मा मैसेज आज के दिन का क्या आता है। आई विल दिस, ओके। मेकिंग पीपल लाफ। तो ये बहुत ज़्यादा, ये जो आपकी इमोशनल एनर्जी है, बहुत ज़्यादा डल एनर्जी है, ये भी इससे थोड़ी सी कम होगी। यूनिवर्स कह रहे हैं कि थोड़ा हंसो और हंसाओ, ठीक है। थोड़े से कॉमेडी शो देखो, उनकी बातों को दूसरों से शेयर करो कि अरे यार वो देखा था, वो सुना था, उसमें क्या बताया, ऐसा हुआ। तो हंसे लोग आपकी बातों से, लोग हंसेंगे, आप पॉजिटिव एनर्जी सराउंड करोगे। एक ये है कि आप जाकर के रो रहे हो, इमोशनल हो रहे हो, ये हो गया, वो कर दिया मैंने, ऐसा हो गया, उसने मेरे साथ ऐसा कर दिया, क्या मतलब, कोई सेंस नहीं है, किसी को इंटरेस्ट नहीं है, सबकी लाइफ के अपने अपने झमेले चल रहे हैं। सो खूबसूरती बांटें और हास्य विनोद बांटें। वाओ, कितनी अच्छी हिंदी बोली मैंने, ठीक है। लेकिन गम भी बांटो, गम बांटने से कम होते हैं, लेकिन सोचो समझो कि क्या वो गम सिर्फ दुखी होने से बदल भी सकता है, या आप अपनी एनर्जी सिर्फ उसको दे रहे हो। अभी मैं आई अंडरस्टैंड इट कि रोना आएगा तो रोना आएगा, बट ये सिर्फ समझाइशें हैं आपको। यूनिवर्स चाहता है कि आप ना रो, यूनिवर्स चाहते हैं कि आप उन बातों के लिए परेशान होना एटलीस्ट छोड़ दें जो हो चुकी, जिसका आप कुछ भी नहीं हो सकता, ठीक है। सो ये मैसेज आपके लिए है। होप ये मैसेज आपसे रेजोनेट होंगे। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय बाय।